इस छोटी सी जगह में उम्मीद कर सकते हैं कि कितना अकूत भंडार भरा हुआ है। इमेजिन कर सकते हैं आप, 10, 20, 50 साल नहीं, 50, 60, 70 साल नहीं, 100, 150, 300, 400 साल पुरानी चीज़ें अचंभा करेंगे। चलिए दिखाता हूँ आपको, और आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड कीजिए। और जिन सज्जन से मिलाऊंगा अचंभा करेंगे कि ऐसी विलक्षण चीज़ें भी हो सकती हैं। इनका कलेक्शन, इनका इनके जो संकलन है, इनका विचित्र, अनोखा। अब मैं मिलवा देता हूँ, ये हमारे मित्र यहाँ में लेके आए, ऋषिपाल जी, हमारे परम मित्र। अब इनका कलेक्शन देखिए आप, ये इसके विवरण यही बताएंगे अपने श्रीमुख से, क्योंकि मुझे तो चकराने लगा दिमाग कि एक छोटी सी जगह में और लोगों की नज़रों से अछूता, ये जो शोध के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से, और एक आदमी का कलेक्शन है। ये है हमारे श्री, अपना नाम आप खुद बता दीजिए। भूपेंद्र दत्त शर्मा। कितने सिंपल, कहीं से लग रहा है कोई बड़प्पन या कहीं कोई बड़ाई। और ये इनके कलेक्शंस, चित्रों से शुरू करते हैं। ये इनका सब विरासत में मिला हुआ, इनके पिता से, इनके बाबा से। और इस तरीके की इनकी पांडुलिपियाँ, 2-2, 300 साल पुरानी पांडुलिपियाँ। अब ये हमें आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा लोगों की। हम तो जो देख रहे हैं ना, विचित्र चीज़ें हैं सारी जो आपने कलेक्शन किए हैं चीज़ों का। ये यहाँ से ये इतनी लंबी लंबी पत्रियाँ, जन्मपत्री रखी हैं, क्या चीज़ें हैं? ये जन्म पत्रिका नहीं है, एक पांडुलिपि है, और इसका नाम हैगा स्वर्ग का वर्णन। ये जो लंबी सी पत्रिका है, हाँ, इसके आगे और पीछे दोनों साइड में है। किस भाषा में है ये? ये हिंदी भाषा में ही है, ये देखिए। अच्छा, नहीं तो इसका अलग से वीडियो बनाते हैं। जी जी जी। पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन कर लें जी। ये आपके सारे, अच्छा ये जो आपकी पांडुलिपि है, ये तो ताड़पत्र पे है। अच्छा ताड़पत्र। हाँ, मत्स्य सूक्तम। अच्छा, मत्स्य सूक्तम है जी। तो इसका तो कितने साल पुरानी होगी? ये तो करीब ऐसी है, करीब 500 वर्ष से अधिक है। ताड़पत्र पे तो और भी पांडुलिपियाँ हैं? हाँ, और भी हैं। अब जैसे पांडुलिपियों की बात करते हैं जी, तो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये आपका पद्म पुराण है, आपका महाभारत है, पांडुलिपियाँ हैं जी, ये सारे हैं आपके। ये भगवान राम से संबंधित, वाल्मीकि रामायण से संबंधित। ये जो आपके रखे हुए हैं सारे, ये भी ताड़पत्र पे ही? ताड़पत्र पे है, सब तंत्र शास्त्र हैं। इसके अलावा जो आपने ये जो चीज़ें कलेक्ट करी हैं, जी जी जी, ये तो वास्तव में विचित्र है। मैंने भी देख रहा था आपका एक श्रीयंत्र जो आपने विचित्र श्रीयंत्र। हाँ, ये परंपरागत है। ये परंपरागत है। ये कितने वर्ष पुराना है आपका? ये लगभग 350 वर्ष प्राचीन है, जो परंपरा से ही अर्चन इत्यादि होता आया है। ये शालिग्राम जी हैं, ये भी विचित्र शालिग्राम है? जी हाँ। हनुमान जी की प्रतिमा? हाँ, ये भी प्राचीन, बहुत प्राचीन। ये भी हनुमान जी की प्रतिमा? ये हाँ, ये गणपति जी? ये गणपति जी हैं। ये आपके नर्मदेश्वर जो आपने लिए हैं ये? जी जी। तो नर्मदेश्वर तो ये क्योंकि विलुप्त हैं, जब नर्मदा नदी का, हाँ, ये प्राकृतिक है। जो स्थान था ना वो सारा डूब गया। वो तो हरसूद जी 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 जो प्लेस था ना, जी जी, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट बना है जब से जी, तो सारा जल समाधि हो गया। ये भैरव जी का अति प्राचीन विग्रह है। ये प्राचीन विग्रह भैरव जी का, बटुक भैरव जी का। ये तो दर्शन करके आदमी। जी, ये हनुमान जी का है, ताम्रपत्र पर उकेरा हुआ है। अच्छा, ये भी विचित्र है भाई, इतनी बड़ी खल तो हमने देखी नहीं है। जी जी। ये कितने की, अरे बाप रे, ये कितने किलो की है ये लगभग 60 और 70 किलो के। 70 किलो की खल? हाँ। और इसका कूटने वाला लुप्त हो गया। ये आपकी पुस्तकें, सारी चीजें। ये दुर्गा जी का है, और इसमें आप देखेंगे कि पत्थर के अंदर उत्कीर्ण है, निर्माण किया हुआ है, पत्थर के अंदर किया हुआ है। हाँ, कुरेदा गया है। हाँ। तो ये जैसे इतनी प्राचीन आपकी सामग्री है जी, तो कभी आपने प्रयास नहीं किया कि इसकी लाइब्रेरी बनाई जाए? हाँ, मन में प्रेरणा, मन में तो है। क्योंकि आपके पास तंत्र की कौन सी हैं जो प्राचीन तंत्र में सबसे ज्यादा तो सप्तशती का भंडार है। अच्छा। जिसमें क्या नाम जो है, कात्यायनी तंत्र है, और तारा भक्ति तरंगणी, हाँ, और उन पे गुप्तवती टीका है, आपके नागोजी भट्ट की टीका है, और मंत्रात्मक सप्तशती है जिसमें प्रत्येक श्लोक का बीज मंत्र दिया हुआ है।
तो ऐसी बहुत सी हैं बटुक भैरव से संबंधित है। छोटी भी आपने कलेक्ट की ये रुचिकर विषय है, इसको पढ़ने के लिए मैग्नीफायर चाहिए। जी जी जी। ये क्या चीज है? ये डिक्शनरी है। अच्छा, हाँ। नहीं खोलिए खोल के मतलब छूते हुए डर लग रहा है। ये हिंदी की इंग्लिश की? इंग्लिश की। ये पाराशर संहिता है। अच्छा, हाँ, पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि है ये? हाँ, ये अब मैं इसको देख रहा था। नहीं, ये सिंहासन। हाँ, पाराशर संहिता है। हाँ, शाद मसूख जलोत्सर्ग विधि, ये वो जो दुर्लभ है प्राप्य विषय हैं वो बहुत हैं। आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, वो बहुत एक अलग ही है। ये कलात्मक पांडुलिपि है, हालांकि ऐसी बहुत और भी हैं, लेकिन ये बहुत इस एक तरीके से रखी हुई हैं, क्योंकि इनको थोड़ा भय लगता है इनको। हाँ, छूते हुए डर लगता है जी। इनको तो प्रोसेस करके रखा जाता है जैसे। हाँ। अभी इतना कौन करे चक्कर है ना। ये देखिए भाई, वो गजब। ये कितने वर्ष पुरानी होगी? ये लगभग 150 वर्ष प्राचीन है। कैसे लिखते थे सजा के। ये सब हस्तलिखी है, हस्तलिखित हैं। जी जी जी। इसमें इंक कौन सी होती थी? ये अब इसका तो कई प्रकार से हाँ द्रव्य तैयार किया करते थे, और इसमें देखो स्वर्ण शाही का प्रयोग है। ये चमकीला मिलेगा देखने में। शाइनिंग है। हाँ, और आज तक बरकरार है। देखिए जी, इसका कलर जिसकी वो है ना, फेड नहीं हुआ। जी जी। ये जगत गुरु आद्य शंकराचार्य विरचित देव्य अपराध अक्षमा स्तोत्र है। ये गौ माता के भी दर्शन करा रखे हैं आपने? जी। श्यामा गौ है जी। ये कोई विशेषता है इसकी? ऐसी विशेषता ये है कि ये एक भटकी हुई थी, किसी ने छोड़ दी थी, तो ये मेरे पास करीब 6 साल रही। अच्छा। हाँ, और किसी ने बांध समझ के छोड़ दी थी, फिर मेरे यहाँ 2 बार इसने वो दिया, तो गांव में इसके बच्चे हैं। और हाँ, इसका शरीर पूरा होगा एकादशी के दिन 2 साल हो गए। ये जो स्वर्ग वाला, ये इसका वीडियो आपका बनाते हैं सेपरेट? जी। और ये मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूँ, देखिए जो तंत्र के, जो अध्यात्म के, या जो गौ विषय एस्ट्रोलॉजी की भी आपके पास बहुत ज्योतिष की बहुत लगभग 200 पांडुलिपि के लगभग तो ज्योतिष पे ही है। देखिए बताइए, तो ये जो पुस्तकें हैं, कहीं लाइब्रेरी में प्रयास करें, या जो शोध के विद्यार्थी हैं, या बहुत सारे ऐसे, मैं तो कहता हूँ सेठ साहूकार ऐसे धनाढ़ लोग हैं, अगर कहीं इनको स्थान मिल जाए, इनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, और इनके ऊपर फिर इनको फर्दर इनकी टीका करी जाए, इनकी टिप्पणी करी जाए, इनके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है इनको तैयार किया जाए, प्रेस में लाया जाए, तो मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी उपलब्ध सिद्ध हो सकती है ये तंत्र जगत में, अध्यात्म जगत में। और मैं समझता हूँ कि जो विशेष रूप से जो शोध के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से ये एक नई उपलब्धि होगी। अब ये चलिए मैं करता हूँ, और आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस। ये मुझसे प्रेरित हुए थे, हम मिले थे रुद्रप्रयाग में, जो आपने कहा था कि वहाँ पे जो लाइब्रेरी दिखाई थी मैंने, वो भी चीज़ थी, मगर वहाँ पे ये ज़्यादा आनंद आ रहा है मुझे, क्योंकि छोटी सी जगह में आपने सागर भर दिया। वो तो इतना विस्तृत जगह है अपनी वहाँ उनकी, है ना, पूरा उनको एडेड है जहाँ से उनके मिलने होंगे, मगर ये सारा आपका अपना है। कहीं से एडेड नहीं, कहीं से कोई सहायता नहीं, कहीं से नहीं। तो वैसे मूलतः वर्क क्या है आपका? क्या मेरा ज्योतिष का कार्य है, अनुष्ठान इत्यादि भी करता हूँ। हाँ। और कर्मकांड भी करता, लेखन का कार्य भी है। अगर मान लीजिए कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो हाँ, संपर्क आते हैं। फोन नंबर आपको दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या है आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9068 253366। फिर से बोल दीजिए एक बार। 9068 253366। मगर मैं नंबर और मैं एड्रेस मैं इसलिए देते हुए घबराता हूँ कि लोग वहाँ फिर दोहन करने लगते हैं। मैं पहले बता दूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इनसे कोई पैसे लेके वीडियो नहीं बनाया। अगर इनसे कोई कांटेक्ट करते हैं तो अपने रिस्क पे, अपने जोखिम पे। गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोज़, गोपालाजू का कोई भी वीडियो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देखने में बहुत सज्जन इंसान है, और मैं समझता हूँ कि कोई मिलेंगे तो उनकी इच्छा, जो उनकी अभिलाषा है, मैं समझता हूँ कि इन पुस्तकों को लेके या इनके ज्ञान को लेके कितनी पूरी होती है, ये आप खुद देखें। आपका अपना बुद्धि और आपका अपना विवेक। गोपालाजू कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। गोपालाजू केवल वो चीज़ें देता है जो विलुप्त के कगार पे हैं, वो चीज़ें देता है जो सुप्त हैं, गुप्त हैं, लुप्त हैं, उन चीज़ों को उजागर करता है। इस उद्देश्य से मैं आया। अब देखिए ये इस टाइप की चीज़ें, इनकी भंडार है, इनके पास भंडार है। कहाँ मिलेंगे ये द्विमुखी शरब? हाँ देखिए, हालांकि इनको मतभेद भी है कि गंड भैरुण के नाम से। हाँ, ये है।
चलिए इनके हम चित्र भी डिस्प्ले कर देते हैं बीच बीच में, और इसका हम सेपरेट आपका स्वर्ग का ज़रूर हर आदमी की जिज्ञासा होती है। जी, इसमें ये पूरा आप मुझे एक वीडियो इसका बनवा दें। जी। आप लोग देखते रहिए। इसका हम स्वर्ग का जो वर्णन किया है इस मैन्युस्क्रिप्ट में, वो आप लोग ज़रूर देखिए। पांडुलिपि में इसका वर्णन करते हैं। और आप लोग गोपालाजी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँ। सीताराम। देखिए मैं लाइब्रेरी में आया हूँ। इनके पास 200, 300, 400 साल पुरानी हस्तलिखित इनकी पुस्तकें हैं, पांडुलिपियाँ हैं सारी। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए मैंने वीडियोस भी दिए हुए हैं। शाबर मंत्र का मैंने इनसे पूछा कि आजकल एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है लोगों के, शत्रुवत व्यवहार लोगों का किसी से भी। तो उसके लिए मैं इनसे पंडित जी से खुद पूछूंगा कि ये बताएं कि शाबर मंत्र का क्या तरीका है, किस तरह कर सकते हैं। शाबर मंत्र की हमने पूरी हमने आपको पांडुलिपि भी दिखाई, उसी से इनकी अपनी पुस्तक भी है। ये उस पुस्तक में से ही बता रहे हैं। ये इनकी अपनी लिखी पुस्तक है। क्या आप क्या बताएंगे शाबर मंत्र के बारे में? शाबर मंत्र के बारे में यही है कि एक जो सरलतम साधनाएं हैं वो शाबर मंत्रों में आती हैं। हालांकि उसमें कठिन भी हैं, पर जहाँ नियम इत्यादि का जोर ना हो तो वहाँ पर शाबर मंत्र का अधिकारी मतलब कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कर्मकांड की नहीं है। जो उसकी विधि है जितनी उपयुक्त है उतनी तो करनी पड़ती है। क्या बताएंगे? अच्छा, अब जैसे कि भगवान शरभ की कृपा प्राप्ति के लिए ही एक शाबर मंत्र है। हमने दिखाया जी। नहीं, हमें जैसे एक शाबर मंत्र हमें आप जैसे शत्रुवत व्यवहार के लिए, हाँ उसके लिए क्या है, हाँ तो उसके लिए वैसे तो बहुत है, सहस्रों शाबर मंत्र है। अब उसमें है एक भगवान शरभ का है जिसको चिंतामणि शरभ शाबर मंत्र कहा गया है। वो हम चिंतामणि शरभ शाबर मंत्र वो हमने अपनी पुस्तक में भी दिया है, जो हमारी परंपरागत तो इनकी वो ये इन्हीं का ही है। इन्हीं का ही है ये जो ये वाला। हाँ, ये विग्रह भगवान अष्टपाद पक्षीराज का है जो। हाँ इन्हीं का ही। हाँ इन्हीं का ही है, पक्षीराज ही शाबर मंत्र। जी। क्या बताएंगे आप? उसमें ये मंत्र रहेगा, ओम नमो आदेश गुरु को, चेला सुने गुरु फरमाए, सिंह दहाड़े घर में जंगल में ना जाए, घर को फोड़े घर को तोड़े घर में नर को खाए, जिसने पाला उसी का जीजा साले से घबराए साले से घबराए, आधा हिरना आधा घोड़ा गौ का रूप बनाए, एकानन में दुई चुग्गा सो पक्षी रूप हो जाए, चार टांग नीचे देखूं चार तो गगन सुहाए, फूंक मार दे जल बुझ जाए काली दुर्गा खाए, जंगा पे बैठा यमराज महाबली मार के हार बनाए, भो बैठे भैरू बाबा नाग गले लिपटाए, एक झपट्टा मार के पक्षी सिंह ले उड़ जाए, दिग दिग जंगल के राजा पक्षी से घबराए, ओम खेम खाम खम हुम फट प्राण ले लो घर के लोग चिल्लाए, ओम शरभ शालुआय पक्षी राजाय नमः, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा, दुहाई महारुद्र की देख चेला पक्षी का तमाशा स्वाहा। अब इसका विधि क्या है, किस तरह की विधि? देखिए शॉर्ट हाँ, मान लीजिए जैसे कोई साधन अगर हम प्रतिदिन इसका और कुछ नहीं है, अब क्योंकि बड़ा पाठ है, मैं इसको हाँ, फोटो खींच लेता हूँ। हाँ, नहीं मतलब जैसे मंत्र को अगर ऐसे ही जपने लगे तो हाँ, शत्रु द्वारा करते विचार प्रयोग नहीं हो पाएगा, और जो शत्रु विशेष जो है जैसे दमन करता है किसी सज्जन का या किसी असहाय का भावना से हाँ, तो वो साधक जो है उससे सुरक्षित रहेगा, बल्कि शत्रु को दंड भी मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार। और अगर मान लीजिए चित्र रट लेता है गरुड़ जी का तो और बढ़िया। हाँ, गरुड़ जी का तो उसमें भाई सर्प भय निवारण के लिए है, विष दोष शांति के लिए है। हाँ। और आजकल जैसे ज्योतिष के उसमें चल रहा है काल सर्प योग का। नहीं, आप लोग देख लीजिए पूरे शाबर मंत्रों की तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, मगर ये पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चातुरी हस्तलिखित आपको पांडुलिपि से शाबर मंत्र। हाँ, चातुरी विद्या यानी कि इंद्रजाल का जो एक बहुत से कहते हैं हस्तलिखित इंद्रजाल, तो ये है वो इंद्रजाल, ये हस्तलिखित इंद्रजाल। जी, ये हस्तलिखित इंद्रजाल है। और इंद्रजाल का और भी मैं आपको अभी मैं दिखाता हूँ, जो आप देखिए इति श्री इंद्रजाले तंत्र भेद। हाँ नहीं, इसको देखिए अब पूरा, ये तो आपका तो हमें हफ्तों लगेंगे समझने के लिए, है ना। पूरा इसका मैं रसायन से संबंधित भी वो एक अलग विषय हो गया। हाँ। अभी तो शाबर मंत्रों का दे रहे हैं। शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बहुत सारे शाबर मंत्र आपको एक क्लिक में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज बनाया हुआ है। नोटिफिकेशन बेल में चोरी हो गया था। कर दिया करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो एक
ये आप क्या देख रहे हैं, जनपति टाइप की क्या चीज़ है? ये पांडुलिपि है और लंब आकार की है। इसमें स्वर्ग का वर्णन नाम है इसका। हस्तलिखित हाँ, हस्तलिखित है। जी जी। कितनी पुरानी होगी लगभग? ये लगभग ऐसी होगी करीब 200 वर्ष के लगभग। 200 वर्ष पुरानी। हाँ हाँ, सब निर्मित कागज है। हाँ। और उसी पे ये निर्माण। तो क्या सूक्ष्म में क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें स्वर्ग, गुरु और शिष्य के संवाद में स्वर्ग का वर्णन, यानी कि आप ये सोचिए कि वहाँ पर भौगोलिक क्या किस तरह से गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, सभी विशेषताएं हैं, स्वर्ग नाम ही विशेष हैगा। तो काफी कुछ इसमें जो हमारे पुराण इत्यादियों में जो वर्णन है उसका एक संक्षिप्त या सार रूप में हाँ लिपिबद्ध है ये। तो जैसे देवांगनाओं के बारे में, अप्सराओं के बारे में, हाँ इसमें काफी कुछ दिया हुआ हैगा। वहाँ के ऋषि तपस्वी या जिनको अधिकार है उन सब के बारे में क्या नाम यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ है। स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट है जी वो क्लियर होता है। जी जी, कि है स्वर्ग कहीं ना कहीं। हाँ, तो किस लोक में है, कहाँ है कुछ? अब ये तो पूरा जो शोध करता है, अब सभी तो संभव नहीं है। जो भी कोई अगर शोध करने की इच्छा रखे। 7 आसमान कहे गए हैं ना? जी जी। तो 7 आसमान, तो कौन से आसमान में स्वर्ग का? अब ये तो इसमें ही व्यक्त किया हुआ है। इसके लिए तो थोड़ा सा है अध्ययन किया होगा आपने? नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। अगर स्वर्ग का विवरण है। हाँ हाँ, सरसरी निगाहों से जो भी कुछ इसमें थोड़ा समझ में आया वो देखा। किसका लिखा है, कोई विवरण मिलता है, कहाँ से आई ये? अब ये अपने संग्रहालय में आरंभ से ही हैगा ये ग्रंथ। पुष्टि नहीं चली आ रही है। हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ विरासत उनको कहाँ से मिली? जी मुश्किल। हाँ, ये कहना तो बहुत जो है कठिन हैगा, क्योंकि आपके पास तो भंडार देख रहा हूँ ना। जी जी। ये ताड़पत्र पे भी आपके पांडुलिपियाँ हैं। दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पूरा वीडियो मैंने उसमें वर्णन किया हुआ है। और जो इनके विग्रह हैं, जो इनकी मूर्तियाँ हैं, है ना, ये विचित्र इनकी मूर्तियाँ, विचित्र इनके चित्र जो इन्होंने खुद अपने आप बनवाए हैं। इसके अलावा और भी सामग्री इनके ऊपर भरी हुई है सारी। ये खरल 70-80 किलो की खरल, इस टाइप की चीज़ें ये वीडियो में पूरा आप और भी वीडियो देख सकते हैं। नरविदेश्वर हैं, शालिग्राम जी हैं। और ये शालिग्राम देखो बहुत अच्छे, इसमें आप देखिए भगवान विष्णु के। हाँ, ये शालिग्राम श्री चरण देख रखे हैं। इसका तो मैं फोटो खींच लेता हूँ। ये भगवान नरसिंह का टेराकोटा में है, ये देखिए। हाँ, ये टेराकोटा। हाँ, भगवान नरसिंह क्या करती है ये। नहीं, वास्तव में आपका जो कलेक्शन है विचित्र है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कलेक्शन आपका दुनिया के सामने जाना चाहिए। और इसको जो लोगों को इस टाइप के से जो छुपी हुई गुप्त सुप्त और लुप्त प्रतिभाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो उजागर होनी चाहिए। और आप लोग देखते रहिए गोपाला जो मोटिवेशन वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड जरूर कर दिया कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, एक दूसरा वीडियो भी मैंने दिया है, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इनसे अगर मिलना है तो उनका नंबर भी मैं दे दूँगा, दूसरे वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर लोग मांगेंगे तो इनसे कॉन्टैक्ट में रहें। और शोध के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यहाँ अकूत संपदा मिलेगी, मैं समझता हूँ। सीताराम।